नमस्कार, मैं राघवेंद्र अमर उजाला से। मैं इस समय ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा हूँ। यहाँ उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ ने बीते दिनों डीजल के रेट बढ़ने पर 10% किराए में बढ़ोतरी की है। हालांकि इस बढ़ोतरी का सीधा असर पहाड़ पर जाने वाले सामान पर पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि कुछ हद तक इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। हम इस समय कारोबारियों के साथ हैं और यह बताएंगे कि 10% रेट बढ़ाने का रीज़न क्या रहा, आखिर इन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा था और उस बढ़ाने की वजह से आम जनता पर क्या बोझ पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं को लेकर आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ इस समय जिलाध्यक्ष राकेश जोशी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो रेट बढ़ा है उसको लेके क्या कारण रहा है बढ़ाने का और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनके संगठन के जरिए यह बताएंगे कि आखिर इससे ट्रक मालिकों को दिक्कत क्या हो रही थी। जोशी जी, ये जो किराया बढ़ा हुआ है इससे क्या क्या समस्याएं आ रही थी आप लोगों को? देखिए, आपने हाल में देखा होगा कि डीजल के रेट 3 रुपये बढ़े और कल भी डीजल के रेट जो है 1 रुपये बढ़ गया। तो इसका सीधा सीधा नुकसान हम ट्रक मालिकों को हो रहा है। पहले ही कारोबार बहुत निचले स्तर पर है और ये जो बढ़ोतरी हुई है इससे लंबी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनको बड़ा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि किराया कम होने की वजह से और जो औसत हमारे बीच में आ रही थी वो औसत अब नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि जो लुब्रिकेंट्स के और जो हम यूरिया डालते हैं उसमें बहुत बड़ा उछाल आ गया है। जो चीज़ हमें 1100 में मिलती थी इस समय 1800 रुपये की हो गई है, तो उसका बड़ा असर हम लोगों पे पड़ गया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि एसटीए की बैठक जो है 2022 में हुई थी, उसमें उन्होंने रेट निर्धारण किया था, लेकिन उसके बाद आज तक एसटीए की बैठक नहीं हुई। मेरा यही सवाल है कि जो कि एक समाज का काम है, समाज के लिए काम हो रहा है, हमें अपनी रोजी रोटी चलानी है, इसके लिए एसटीए के पास समय नहीं है और उसको निर्धारण करने का समय नहीं है कि हमारे क्या हमारी स्थिति है, आज की दिन में हम किस स्थिति में हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्यों रहें। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने स्वतंत्रता से जो है अपने रेट बढ़ाएंगे, मार्केट के हिसाब से हम चलेंगे। जो मार्केट में आज की स्थिति होगी हम उसी हिसाब से चलेंगे। और क्या नाम है आपका? अच्छा, अब ये बताइए, ये जो अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि परिवहन ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कहीं न कहीं डाउन हो रहा है, मुनाफा घटा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे आपका व्यक्तिगत कैसे आपको लग रहा है कि घट गया मुनाफा मेरा? किस तरह का घटा, क्या लग रहा है कैसे? ऐसा है कि अभी रेट कितने लगे हैं, हर चीज़ में रेट बढ़ी यानी जो गाड़ी आप भेज रहे हैं उसमें आपको पर्याप्त प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बढ़ाने के बाद क्या रहेगा स्थिति, आपको क्या लग रहा है? स्थिति अब बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत चलेगा। अगर रेट बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत चलेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों के साथ फाइनेंस का काम भी देखता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, गाड़ी इसमें अभी जो बढ़ोतरी हुई है, डीजल में बढ़ोतरी हो गई, टायरों में बढ़ोतरी हो गई, यूरिया में बढ़ोतरी हो गई, इससे जो है प्रॉफिटेबल जो है ना मार्केट में ट्रांसपोर्टर को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो पहले अमाउंट उनको बचता था अब महंगाई के कारण उनको बिल्कुल बच नहीं पा रहा। इसके कारण कई ट्रकर्स जो है बहुत परेशान हो गए हैं। कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ इसके कारण सेल हो गई हैं। सेल रीज़न में भी उनको प्रॉपर जो है ना उनको अमाउंट नहीं मिल पा रहा, क्यों? वही लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और वही लोग सेल परचेज भी करते हैं। तो क्या है कि जो बेचारे सिंगल व्हीकल ऑपरेटर हैं या फिर ड्राइवर प्रोफाइल कस्टमर हैं हमारे, वो बहुत परेशान है इसमें, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबल जहाँ उनको 10,000 रुपये बचता था वहाँ 2,000 रुपये बच रहा है। उस 2,000 रुपये में वो ड्राइवर को मतलब किसको खर्चा दें, मजदूर को दें या ड्राइवर को खर्चा दें। तो मेरी आपसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को सॉल्व कीजिए और इसमें हमारी मदद कीजिए कि ताकि इस जो वृद्धि हुई है उसमें हमारा सब लोग सहयोग करें इसमें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ललित पाठक है। मैं देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ में संगठन मंत्री के पद पर कार्य। जी, आपसे एक सवाल ये था कि ये जो बढ़ोतरी हुई है इससे कहीं न कहीं महंगाई बढ़ सकती है, आम जनता पर बोझ पड़ेगा, तो इसे कहाँ तक आप लोग उचित मान रहे हैं? सर देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर किराया बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हम उसी जनता पे हम भी हैं, हम कोई अलग से नहीं है, हमको भी उसी जनता पे जोड़ा जाए। हमारा कारोबार है, जब हम अपने को सही स्टेबल रखेंगे तभी हमारे परिवार भी बनेंगे। तो इसलिए जो हमने ये बढ़ोतरी की भी है, ये जनता के हक पे ही की भी है, कोई हमने नाजायज़
भाड़ा नहीं बढ़ाया हुआ है और जो हमने अब सूटेबल तरीके से 10% की ही इसमें मामूली सी एक बढ़ोतरी की। अच्छा, जैसे आरटीओ का ये कहना था जो परिवहन प्राधिकरण का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको क्या फॉलो किया गया है? हाँ सर, इसमें हमने इसको पूर्ण रूप से अभी भी फॉलो किया हुआ है, क्योंकि जो स्टेट अथॉरिटी की जो मीटिंग इससे पहले हुई है ये 15 जुलाई 2022 पे हुई है और 15 जुलाई 2022 पे इन्होंने हमारा 60 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर रखा हुआ है। तो अगर आज की डेट पे भी जो हमने ये भाड़े की जो हमारी बढ़ोतरी हुई है हम उसी के अधीन पे आ रहे हैं। हमने कोई अतिरिक्त इसके उनके द्वारा सरकार के द्वारा जो हमको रेट दिया गया उससे भी अब हमने अभी भी जनता से वसूली नहीं की हुई है, हम उसी के अंतर पे हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, हमने उसके ऊपर हमने अभी स्टेट अथॉरिटी से ऊपर हमने कोई भी भाड़ा नहीं बढ़ाया हुआ है। और लेकिन जहाँ तक बात कही जा रही है बढ़ाने की, सर देखिए 4 साल हो चुका है तब से 2022 पे इनकी मीटिंग हुई है, तब से 4 साल हो गए। 4 साल के अंतराल पे ट्रक पे 5 लाख की बढ़ोतरी, टायर पे 20,000 की बढ़ोतरी, इंश्योरेंस में 20,000 की बढ़ोतरी, डीजल पे 30-40 रुपए की बढ़ोतरी। ये सब कहाँ जाएगा सर? ये सब ऐसा तो है नहीं कि हम तो गवर्नमेंट पे हमने कितने बार हमने आरटीओ ऑफिस पे जा कर पे इस पे लेटर दिया हुआ है कि एसटीए की मीटिंग कराएं, इसको बढ़ाया जाए हमको, जिसमें हमारा भी हित हो, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बचे तो तभी बाकी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से पूरे व्यवसायों की रीढ़ है, क्योंकि जब ये चलेगा, जब माल इधर से उधर जाएगा तो तभी व्यवसाय बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मैं सर हरजीत सिंह चड्डा। आप किस पद पे हैं? मैं प्रवक्ता देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता। अभी ये रेट 10% का इजाफा हुआ है या क्यों हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम बढ़ती महंगाई, बढ़ते डीजल के दाम, लुब्रिकेंट्स, यूरिया, एंगल, लोहा, चादर पत्ती, व्हीकल के मेंटेनेंस और जो गाड़ियों का रख रखाव का जो खर्चा था, चालक परिचालक वेतन, महंगा टोल प्लाजा, बढ़ता हुआ बीमा, इंश्योरेंस ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की कमर तोड़ रखी थी। और अभी गत दिनों में ही पीछे जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसको देखते हुए व्यापारियों ने कल एक बैठक का आयोजन, देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन रखा था और उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 10% भाड़ा वृद्धि की गई। आपका क्या नाम है? आप किस पद पे हैं? अच्छा, ये बढ़ोतरी हुई है तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, आपका क्या कहना है? सर, बढ़ोतरी करना एक मजबूरी बन चुकी थी, जो पिछले 4 साल से जो है एसटीए की मीटिंग जो हुई है, अभी मीटिंग करी ही नहीं है। तो उसके बाद तब से, जब से मीटिंग ही नहीं है, तब से कोई बढ़ोतरी नहीं करी नहीं आज तक। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। क्या पहले डीजल अलग रेट था, आज डीजल के रेट कितने पहुँच चुके हैं? टायर से लेकर के आप किसी लुब्रिकेंट में आप देखिए, यूरिया पड़ती है गाड़ियों में, उसके रेट कितने बढ़ गए? जो 2 महीने पहले 1100 बढ़ती थी, आज वो 1850 की पहुँच चुकी है। लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, जो लेबर में शायद 500 रुपये की दिहाड़ी में चलती थी, आज वो 800 से 900 मांग रही है। हम गाड़ी लोड करवाते हैं तो उसमें हम 1200 रुपये तक देने पड़ते हैं, तो उसकी वसूली हम कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक दिन में कितनी ट्रकें जाती होंगी ऊपर पहाड़ों पे? एक दिन में कम से कम 500-600 तक जाते हैं, पर डे के कड़े पर जाती है। तो फिर ट्रांसपोर्टर इतना लॉस कहाँ से झेलेगा? गवर्नमेंट तो सोच नहीं रही है इस बारे में। लगातार लोड तो सिर्फ हमारे ऊपर आ रहा है ना, तो हम कब तक इस लोड को सहेंगे? कोई नहीं। आज स्थिति यह है कि गाड़ियाँ, मेरे पास पहले 4 गाड़ी थी, मैंने एक गाड़ी बेच दी है अपनी, इसी चीज़ में परेशान होकर के। ऐसे मेरे से कई भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी बेच चुके हैं, बेच के कबाड़ में गाड़ियाँ जा रही हैं। आप तो मार्केट में है नहीं, काम है ही नहीं कोई, और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा। सर, आपका नाम क्या है और किस पद पे हैं? पंडित जयगढ़ शर्मा, मैं देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ का संयोजक हूँ। अच्छा, ये किराया बढ़ाने का आम जनता पर भी असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा सर, जो गाड़ी का असर पड़ रहा है तो उसको कोई नहीं देखता, आम जनता का असर देखता है आदमी। जो हमारी गाड़ी चल रही है, केवल 10% किराया बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जिसमें केवल अपना ड्राइवर का मेंटेन, गाड़ी मेंटेन ही निकलता है और उसको कुछ नहीं निकलता है। अच्छा, किस तरह के सामान आप पहाड़ों से? सामान सभी जाता है, ईंटा, सरिया, सीमेंट, टाइप, पत्थर, ना चाहो हटा चाहो सभी कुछ जो है पहाड़ों को जाता है। अच्छा, ये बढ़ोतरी कितने साल बाद हुई है? ये सर, ये 1.5 साल हो गया पूरा। अच्छा, 1.5 साल बाद आपने बढ़ाया। ठीक है, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।